हिमपुत्री के नाम से विख्यात जिला हिसार के धर्मनगरी गांव बालक की बेटी रीना भट्टी जब विश्व की सबसे ऊंची चोटियों में से दो चोटियों को अपने कदमों से नापकर अपने देश की आन बान शान तिरंगा फहराकर अपने निवास स्थान पहुंची तो लोगों ने रीना का फूल मालाएं पहनाकर ढोल नगाड़े बजाकर नाचते हुए भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि रीना ने मात्र 20 घंटे 50 मिनट में विशाल पर्वतों की दो चोटियों पर तिरंगा फहराकर देश का गौरव बढ़ाते हुए भारत की पहली महिला होने का नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। रीना ने जिन दो चोटियों को मात्र 20.5 घंटे में फतेह किया उनमें विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लाहौर शामिल है। रीना भट्टी पहले भी माउंट एलब्रूस को मात्र 24 घंटे में दोनों तरफ से फतेह करने वाली देश की पहली बेटी का गौरव अपने नाम कर चुकी है। पर्वतारोही रीना भट्टी के इस मिशन की कामयाबी की खबर हरियाणा प्रदेश के खुशनुमा वातावरण में इस प्रकार फैली कि सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्मों पर बधाइयों की जैसे बाढ़ सी आ गई, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष संग तमाम बड़े बड़े राजनीतिक चेहरों के साथ साथ खिलाड़ियों, प्रसिद्ध कलाकारों, सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों के साथ शिक्षा एवं स्वास्थ्य से जुड़े हुए प्रबुद्ध जनों के अलावा बुजुर्ग, युवा और बच्चों ने शुभकामनाएं दी। वहीं रीना भट्टी के मिशन की विजय गाथा को विशेष स्थान देते हुए प्रिंट मीडिया और टीवी चैनलों ने जन जन तक इस खबर को पहुंचाया। चलिए आपको दिखाते हैं रीना भट्टी के इस भव्य स्वागत की वो तस्वीरें और देखिए किस प्रकार रीना भट्टी और उसके परिवारजनों का खुशी के इस मौके पर क्या कुछ कहना है। ठीक है। बड़ा तू है हमारे में बड़ा करना हो गया तो पहले तो ना बताया मैं मेरे
वाह भाई वाह, नींद खूब लगता है। रीना जी, अपने मिशन के बारे में बताइए। ऑलमोस्ट 77 दिन पहले मैंने धौलागिरी और एवरेस्ट एक्सपीडिशन साथ में अटैम्प्ट करने के लिए हम लोग निकले थे यहाँ से। बट क्या हुआ, 55 दिन तक हम लोग धौलागिरी एक्सपीडिशन में रहे और 4 बार ट्राई किया, वेदर ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। कैंप थ्रू 2 बार रोटेशन हुआ, कैंप 1 भी 1 बार रोटेशन हुआ, बट हमेशा हम लोग कैंप 2 से थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आ रहे थे। लास्ट में जब रूट ओपन करने की आई तो स्नो कंडीशन और वेदर विंड स्पीड बहुत ज़्यादा थी। सिरपा कैंप 3 के बाद में रूट ओपन नहीं कर पाई, तो टीम ने और सिरपा ने डिसाइड किया कि हम लोग इस एक्सपीडिशन को वाइंड अप कर देते हैं। तो ऑलमोस्ट 55 दिन के बाद में धौलागिरी एक्सपीडिशन वाइंड अप हुआ और हम लोग काठमांडू आए। देन फिर मैंने एवरेस्ट एक्सपीडिशन स्टार्ट किया और 2014 को हम लोग 14 मई को काठमांडू से हम लोग एवरेस्ट एक्सपीडिशन के लिए निकले थे और 21 को मैंने सबमिट किया था एवरेस्ट एंड 22 को सबमिट किया था माउंट लोत्से। देखिए, जिस प्रकार से आप जब अपना एवरेस्ट फतेह करके आई तो आपका ढोल नगाड़े और फूल मालाओं से स्वागत किया, तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। एक नया एक्सपीरियंस था। ओबियसली लास्ट ईयर मैं सिर्फ 50 मीटर से वापस आई थी और अब की बार सबमिट के साथ में मैं अपने देश लौटी थी, तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, ओबियसली वो एयरपोर्ट पे रिसीव भी करने आए, तो बहुत अच्छा लग रहा था कि एटलीस्ट अब की बार मैं अपने देश के लिए, अपने घर वालों के लिए स्पेशली, जो मेरे साथ साथ सफ़र कर रहे थे इस चीज़ का कि अरे मेरा कब एवरेस्ट एक्सपीडिशन सफल हो, मैं कब अपने देश का झंडा माउंट एवरेस्ट पे लहरा पाऊँ, तो ओबियसली वो खुशी का पल था और बहुत अच्छे से उन्होंने मेरा स्वागत भी किया और बहुत अच्छा लगा। भारत की पहली महिला जिसने मात्र 20 घंटे 50 मिनट के अंदर दो शिखर जो है वो छूने का काम किया, क्या कहना चाहिए? देखिए, मेरे को सिर्फ एवरेस्ट एक्सपीडिशन कंप्लीट करना था। जब मेरा धौलागिरी और एवरेस्ट के लिए मैंने पहले वो किया था, धौलागिरी वाइंड अप हुआ, उसके बाद सिर्फ एवरेस्ट बचा था, बट माइंड में ये था कि मुझे 2 पीक क्लाइम करना है। तो मैंने सडनली एक दिन पहले ही लोत्से का परमिट लिया था, तो अभी मेरा एवरेस्ट लोत्से सबमिट मतलब परमिट मैंने इशू करवा लिया था। तो रिकॉर्ड का ऐसा नहीं था कि अरे मेरे को रिकॉर्ड बनाना है, मुझे सिर्फ अटेम्प्ट करना है और सबमिट करना है, ऐसा था। बट वेदर ने बहुत अच्छा साथ दिया और मैं ये कहूँगी कि शायद मैंने जो पिछले 8 महीने में मेहनत की थी, वो उस मेहनत ने बहुत अच्छा साथ दिया और दोनों जब दोनों मिले तो एक नया रंग निकल के आया। एवरेस्ट एक्सपीडिशन के लिए हम लोग निकले थे 17 तारीख को हम लोग निकले थे बेस कैंप से और बैक टू बैक अच्छी स्पीड थी, अच्छा वेदर था। तो एवरेस्ट सबमिट हुआ। एवरेस्ट सबमिट के बाद में 5 से 6 घंटे का रेस्ट हुआ। देन लोत्से सबमिट हुआ। लोत्से सबमिट होने के बाद में मेरा एक दोस्त है भरत, तो उससे बात हुई, तो उसको कहीं ना कहीं लगा कि अरे ये बहुत स्पीडली सबमिट कर रही है, तो मैं इसको एक बार थोड़ा मेजर करता हूँ कि ये कितने घंटे में इसने दोनों सबमिट किए हैं। देन मैं कैंप 3 से लोत्से सबमिट करके हम कैंप 4 में आए। लोत्से उसके बाद उससे बात हुई, फिर हम लोग डायरेक्ट कैंप 2 नीचे आए। कैंप 2 नीचे आने के बाद में मेरी भरत से फिर एक बार बात हुई, तो उसने कहा नहीं नहीं अरे नीचे आया। ऐसा है कि भरत बहुत लंबा है, क्योंकि रात को हमें 1 बजे सबमिट के लिए निकले और सबमिट निकलने के बाद में सुबह सबमिट हुआ और फिर बैक टू बैक हम लोग कैंप 2 पे आ रहे हैं। तो मैंने कहा बहुत टायर्ड हो गया है, मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, मैं कल मॉर्निंग में बेस कैंप पे आऊँगी। सेकेंड नहीं तुम आज ही नीचे आ जाओ। तो हम लोग रात को 11:30 बजे नीचे आए। तो पूरा टीम, पूरा एक्सपीडिशन जिनके साथ में पाइनोर टीम वेट कर रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने वो टाइमिंग कैलकुलेट कर लिया था। फिर बेस कैंप आने के बाद में मुझे पता चला
कि मैंने बहुत स्पीडली दोनों एवरेस्ट और लोत्से सबमिट किया है, और वो भी 20 घंटे के अंदर सबमिट किया है। तो बहुत खुशी थी। और भरत ने कंफर्म किया, अरे यू आर द फर्स्ट इंडियन लेडी, फास्टेस्ट फीमेल लेडी इन इंडिया हु क्लाइम्ड इन 20 आवर्स। ऐसे ओके, खुशी थी, बहुत अच्छा लग रहा था। सीरियसली मतलब एक आप कंटिन्यूसली अपनी डिटर्मिनेशन के साथ में, डेडिकेशन के साथ में जब आप कोई काम करते हो और उसका फल ऐसे मिले तो ऑब्वियसली खुशी होगी। और मेरी खुशी तो डबल इसलिए होगी थी कि मेरे साथ वाले लोगों को बहुत प्राउड फील हो रहा था मेरे ऊपर कि यार लड़की अच्छा करके आई है। तो मेरे लिए बेस्ट मोमेंट था वो। लोकेश जी, आप और रीना शुरुआत से ही संघर्ष के साथी रहे हैं, उनके मिशन कंप्लीट होने पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? पिछले 15 सालों से मैं रीना को देखता आ रहा हूँ। वो बहुत ही जुझारू लड़की है और पूरी मेहनत से जिस भी फील्ड में उसने काम किया है पूरी मेहनत से किया है। और जब इस फील्ड में आई तो उसके बाद उसने ये सोचा था कि मुझे कुछ करके दिखाना है और अपने देश का नाम रोशन करना है। ठीक है, आज बहुत खुशी हो रही है कि उसने जो कहा, जो सोचा, जो चाहा उसे पूरा किया। रीना भट्टी पिछली बार की अगर बात करें तो मात्र 50 मीटर दूरी से अपने मिशन को कंप्लीट करने से रह गई थी, लेकिन इस बार उन्होंने कंप्लीट किया। किस प्रकार से हिम्मत जुटाई होगी रीना ने? इतना आसान नहीं होता कि अपने लक्ष्य के करीब जाकर वापस आना। आने के बाद उसे 2 महीने लगे कम से कम अपने आप को संजोने में, और पिछली बार से 4 गुना ज़्यादा मेहनत करके 6-6 घंटे का जिम, रनिंग करके अपने आप को संभाला और अपने आप को इस लेवल पे लेके आई कि अब की बार मुझे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़नी है और मुझे हर हाल में करके दिखाना है। आप रीना को भली भांति जानते हैं, बड़े नज़दीक से आपने रीना को देखा है, उनका स्वभाव कैसा है? रीना बहुत ही मेहनती और गंभीर स्वभाव की लड़की है और जो ठान लेती है वो उसको कंप्लीट करके रहती है। जब से मैंने देखा है रीना गंभीर स्वभाव की लड़की है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसको कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं लगता। इसने कभी भी किसी काम को करने से परहेज़ नहीं किया। रीना को जैसा मैं जानता हूँ, रीना बहुत ही गंभीर स्वभाव की लड़की है, बहुत मेहनती और डेडिकेटेड है। जिस काम के लिए वो लगती है उसको कंप्लीट करती है। ऑफिस के अंदर भी उसका शुरू से यही रहा है कि बिना वक्त देखे अपने काम को कंप्लीट करना, बिना घड़ी को देखे अपने काम को कंप्लीट करना और दूसरों के काम को भी कोशिश करना कि मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा पाऊँ। जी, आपने रीना भट्टी के संघर्ष को देखा और मिशन में कामयाबी मिली है, क्या कुछ कहना चाहिए? हमने कई सालों से लगातार देखते हुए यही देखा है कि एक कामयाबी की नींव जो है वो संघर्ष है, और संघर्ष से ही कामयाबी मिली है, जिसे देखते हुए दिन रात उसने मेहनत की है, जिम से, रनिंग से और अदर एफर्ट से की है। और हम ये कहना चाहेंगे कि उस संघर्ष में सफलता भी मिली है। उसने लगातार कई सालों से ये संघर्ष किया है, जिसे देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि काम के साथ साथ एवरेस्ट को भी आगे रखते हुए उसने इसके लिए भी संघर्ष किया दिन रात। सफलता एक बार में नहीं, बार बार संघर्ष करने में मिलती है। जैसे कि पिछले साल रीना ने संघर्ष किया, एवरेस्ट करने के लिए गई तो थोड़ी ही दूरी पर अपने आप को पीछे रहते हुए देखते हुए अपने आप को ऐसा महसूस किया कि मैं वो कर सकती थी, बट मेरा वो हुआ नहीं। तो इसके लिए उसने लगातार पूरा 1 वर्ष इस हिसाब से संघर्ष किया कि उसे इस साल एवरेस्ट करने गई तो उसे लगातार उसे 2 एवरेस्ट फतेह करके उसे बहुत अच्छी कामयाबी मिली, जिसके लिए उस संघर्ष का नतीजा कामयाबी है। आप भी एक महिला है और रीना भट्टी ने जो नेशनल रिकॉर्ड बनाया है उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं एक महिला होने के नाते ये कहूँगी कि हर एक महिला को भी ऐसा करना चाहिए। अगर संघर्ष भी होता है तो वो सहयोग से होता है, जिसके घर से, बाहर से और अदर यूनिटी से सहयोग मिला। तो एक महिला होने के नाते मैं ये कहूँगी कि रीना ने जो एवरेस्ट पे फतेह किया है और माउंट लोत्से पर फतेह किया है, उसके लिए
मैं उसके लिए धन्यवाद करती हूँ और पूरे शहर को, पूरे देश को उस पर फक्र महसूस हो रहा है। रीना ने जो ये फतेह माउंट एवरेस्ट और माउंट लोस से फतेह किया है, उसके लिए सब महिलाओं को ये एहसास कराया है कि महिलाएं भी किसी से कम नहीं हैं, और उनका मान सम्मान बढ़ाने के लिए धन्यवाद। मुकेश जी, क्या कहना चाहेंगे? रीना भट्टी ने जो माउंट एवरेस्ट और माउंट लाहौसे को मात्र 20 घंटे 50 मिनट में पूरा किया है। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि रीना ने इतनी बड़ी उपलब्धि को प्राप्त किया है। उन्होंने ऑफिस के काम के साथ साथ अपनी मेहनत को जारी रखा और अपनी प्रैक्टिस को डेली बेस अपनी प्रैक्टिस को पूरा किया, और हमें इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि एक लड़की होने के नाते उन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि को प्राप्त किया।